हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एफर्मेशंस के ऊपर कि एफर्मेशंस क्या होते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो है एफर्मेशंस पार्ट 2 कि जो हमारे थॉट्स हैं वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, किस तरह से वो एजम्पशंस बनते हैं और हमारी ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बचपन से ही जब हमारा जन्म होता है और तब से लेके 7 साल की उम्र तक हमारी एक मेमोरी बन जाती है। वो हमारी एक तरह से बेस मेमोरी होती है। हम जितना भी हमें सुनना होता है, समझना होता है, देखते हैं आसपास लोगों को, वो एज़ इट इज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती रहती है। वो जाती रहती है और वो हमारे माइंड में बस जाती है और हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। हमारा उस समय कोई लॉजिक नहीं चल रहा होता है। तो वो जो लाइफ का जो टाइम होता है वो सबसे क्रूशियल होता है। वहाँ पर आप कोई भी पॉइंट नहीं उठा सकते हो, आप वहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं करते हो किसी भी चीज़ को लेकर कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। एज इट इज़ आपको पता है कि बच्चा बहुत छोटा है, 7 साल का है, तो वो क्या ही सवाल उठाएगा किसी चीज़ के ऊपर। अब बात आती है कि जब एक इंसान एडल्ट होता है, बड़ा होता है, तब वो अपने आसपास के सिचुएशंस देखता है, पेरेंट्स को देखता है, अपना स्कूल सिस्टम देखता है और वही सारी चीज़ें उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बसने लग जाती है और वो इतनी पक्की हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं वो बातें, वो थॉट्स, कि वो उन पे कभी सवाल नहीं उठाता जब तक कि उसका कोई क्रॉस पॉइंट उसे किसी और से ना मिल जाए। जैसे कि उसके पेरेंट्स ने कुछ कहा या कोई बिलीव दिया, पैसे को लेकर दिया या फिर करियर को लेकर दिया, या मान लीजिए किसी पेरेंट्स ने किसी अपने बेटे से कहा कि अरे गवर्नमेंट जॉब ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट जॉब के बिना तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, बिज़नेस तो हम जैसे मिडिल क्लास वाले लोग कर ही नहीं सकते हैं। अब उसके माइंड में वो चीज़ बस गई, स्ट्रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि उसने वही चीज़ें कुछ रिलेटिव से भी सुन ली और 2-4 लोगों से सुन ली। अब वो तब तक उस चीज़ पर सवाल नहीं उठाएगा जब तक कि कोई बाहर का इंसान कहीं वो देख ना ले, सुन ना ले कि बिज़नेस क्या चीज़ है, या फिर मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, या फिर पैशन क्या चीज़ होती है, या फिर मैं अपना करियर किसी और फील्ड में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो वो उस चीज़ की तरफ जाएगा ही नहीं। अगर उसका मान लीजिए उसका पैशन किसी और चीज़ में है, किसी स्पोर्ट्स में है या फिर और किसी काम में है, तो उसके माइंड जो है, उसका सबकॉन्शियस माइंड है, वो बार बार उसे परेशान करेगा कि नहीं, तुम्हारे बिलीव्स तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं, लेकिन उसका जो माइंड है, उसकी जो डिज़ायर है अंदर से, वो कुछ और कह रही है। तो उसकी डिज़ायर के आगे जो आड़े आ जाता है वो आ जाता है उसका सबकॉन्शियस माइंड। और ये हो रहा है उसके बचपन के वजह से, कि जहाँ उसने पहले ये सारी चीज़ें सुनी और बिना क्वेश्चन किए उन बातों को एज इट इज़ अपने माइंड में बसा लिया। अब ये चीज़ें होती सबके साथ हैं और अलग अलग तरीके से होती हैं, क्योंकि हर किसी की भाई फैमिली अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी का रहन सहन, एनवायरनमेंट सब कुछ अलग है। जब तक इंसान अपने ऊपर वर्क नहीं करता है, आप अपने किसी भी थॉट्स को चेंज करने में असफल रहेंगे। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी आप अपने किसी थॉट को चेंज कर सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है ना, कि शुरुआत में जैसे तैसे कोई एजम्पशन ऐसे ही हमारे माइंड में आ गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, और फिर वो समय के साथ साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग होता है वैसे ही फिर लोग भी रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एक थॉट आपकी ज़िंदगी का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब आप अपनी इस लॉ ऑफ अजम्पशन और इसमें और मैनिफेस्टेशन में, इन सब चीज़ों में आते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हम बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ऐसा हमने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, हमारी तो डिज़ायर ये है। अब वहाँ पर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये मेरे ईगो से आ रहा है, या फिर ये सच में मेरी बर्निंग डिज़ायर है, या फिर अब मेरा कोई पुराना पैटर्न है तो कौन सा पैटर्न है, अब वो कितने टाइम पुराना है, क्या सच में मैं आज भी ये बिलीव करती हूँ या करता हूँ कि नहीं। तो
इंसान उस स्टेज पे आके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये मैंने देखा है अक्सर कोचिंग्स में यही होता है कि लोग आते हैं और फिर वो परेशान होते हैं कि भाई कोई पैटर्न ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है। भाई कई साल पुरानी चीज़ आपकी इतनी हैबिट बन चुकी है, एक पैटर्न ऐसा बन चुका है कि फिर वो आपके ऑटो पायलट मोड पे चलता है, वो फिर आप भी कंट्रोल नहीं करते हैं। जैसे हम खाना बनाते हैं और रोटियां अब तो अपने आप ही हैबिट बन जाती हैं रोटियां बनाने की, या फिर कोई भी काम है जो आप ब्रश करने की, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हैबिट बन जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं। अब उस चीज़ के लिए हमें कोई कॉन्शियसली कोई एक्शन नहीं लेना पड़ रहा है। अब आप अब आप किसी हैबिट को, किसी चीज़ को, किसी थॉट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो भाई वहाँ पर आपकी एनर्जी लगेगी। तो जो ये थॉट प्रोसेस है और बचपन से ये सारा सिस्टम है, यहाँ पर लोग आके परेशान होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था इस वीडियो में कि आपके जो पैटर्न्स हैं थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, जो लोग नया नया प्रैक्टिस करते हैं वो सबके लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी थॉट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इजी है। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि ये इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बिल्कुल मत मानिए कि ये मुश्किल है, बहुत इजी है। किसी चीज़ को चेंज करना बहुत इजी है, किसी थॉट को चेंज करना, बस आपको डिसिप्लिन में रहना है। हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टा आईडी पे भी डीएम कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।